हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 2 से लेकर 3 साल की बेबी गर्ल के लिए ग्रैनी स्क्वायर फ्रॉक। बहुत आसान है बनाने में और इसके ऊपर आप अलग से जो है टॉप बनाकर या कार्डिगन या फिर श्रग वगैरह लेकर भी कंट्रास्ट कलर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम सबसे पहले ग्रैनी स्क्वायर से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए 4-5 कलर्स यूज़ किए हैं। आप अपने हिसाब से कलर्स ले सकते हैं। बेस कलर ये पैरेट ग्रीन लिया था तो ये ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको। बाकी एक एक बॉल आपके पास होगा उससे बन जाएगा। सबसे पहले ग्रैनी स्क्वायर के लिए हम जो है येलो कलर से रिंग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 mm साइज़ का क्रोशे हुक लिया है। 3 mm साइज़ का रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है। 4 चेन्स लेंगे, 2 3 4 4 चेन्स ली। फर्स्ट वाली चेन के साथ इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब 3 चेन्स लेंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। फिर एक चेन लेकर एक डबल क्रोशे ऐसे, फिर एक चेन लेंगे एक डबल क्रोशे। तो हमने टोटल ये जो है 8 डबल क्रोशेस बनाने थे। 3 हमारे ये बन चुके, बाकी 5 हम इसी तरह से बना लेंगे, एक चेन और एक डबल क्रोशे। तो ये बना लेते हैं। ये देखिए हमने इसे बनाया और इसे हम फिर फर्स्ट वाली जो चेन थी इनके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके इस धागे को काट लेंगे। ये काटने के बाद अब रेड कलर से हमने देखिए क्या करना है। पहले तो एक स्लिप नॉट जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3। फिर इसी चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो ये टोटल 3 हो गए क्योंकि 3 चेन्स भी एक डबल क्रोशे काउंट हो रहा है ऐसे। फिर एक चेन लेंगे, अगले चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। तो हम ये चारों जो हमने ये 8 चेन स्पेसेस बनाए हैं, 8 में ही हमने ये इस तरह से 3-3 डबल क्रोशे और एक एक चेन लेते हुए इसे कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशेज 1 चेन। तो पहले हम ये वाला राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये भी हमने कंप्लीट किया। अब फिर यहाँ पे इसे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और इस धागे को भी सिक्योर करके ऐसे काट लेंगे। ऐसे हमने ये अब ग्रीन कलर यूज़ करना है, लेकिन क्योंकि अब हमें कॉर्नर भी बनाने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए पहले तो एक स्लिप स्टिच लिया ऐसे, 3 चेन्स, 1 2 3 और फिर 2 डबल क्रोशे, 1 2, फिर 2 चेन्स लेंगे इस बार। और कॉर्नर बनाने के लिए पहले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3, फिर 2 चेन्स लेंगे। फिर इसी चेन स्पेस में एक बार फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। और हमने पूरे में यही रिपीट करना है। एक जो चेन स्पेस है उसमें हम एक बार बनाएंगे और एक चेन स्पेस में 2 बार। 2 चेन्स ली। अब एक बार यहाँ पे बनेगा शेल 3 का, 1 2 3, फिर 2 चेन्स और फिर यहाँ पे कॉर्नर के लिए 2 शेल्स बनेंगे। तो इस तरह से हम 1 2 1 2 करते हुए बाकी राउंड जो ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने देखिए ये कॉर्नर बना के और इस धागे को भी काट लिया। 4 कॉर्नर्स बन गए और एक एक ये हमने बीच में लिया है सिंगल। अब फिर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। कलर हमने अब ये वाला यूज़ करना है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। 3 चेन्स लेंगे, एक डबल क्रोशे काउंट होगा। कॉर्नर ऐसे ही बनेगा जैसे पहले बनाया था। 3 जो है डबल क्रोशेस, 3 डबल क्रोशेस हो गए। फिर 2 चेन्स, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, फिर 2 चेन्स। फिर इस बार हमारे 2 शेल्स बनेंगे। पिछली बार 1 बना था, इस बार 2 शेल्स बन जाएंगे। 1 बन गया, 3 डबल क्रोशे का शेल, 2 चेन्स ली, फिर एक और बन गया डबल क्रोशे का शेल, 1 2 3, फिर 2 चेन्स लेंगे और
इस वाले कॉर्नर में फिर से हम वैसे ही कॉर्नर बनाएंगे, 3 2 चेन्स 3 2 3 2 चेन्स 3 1 2 3। तो अब ये वाला राउंड पहले इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड कंप्लीट करने से हमारा एक ग्रैनी स्क्वायर बन गया है। ऐसे ही 7 और ग्रैनी स्क्वायर्स हम बना लेंगे, क्योंकि हमें टोटल 8 चाहिए, 8 चाहिए। तो पहले 8 ग्रैनी स्क्वायर्स बना लेते हैं टोटल। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 8 ग्रैनी स्क्वायर्स बनाए हैं, 8 ग्रैनी स्क्वायर्स। अब हम सबसे पहले एक स्क्वायर लेंगे और इसके एक कॉर्नर में 3 चेन्स बनाएंगे, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगी, 1 2 3। अब एक चेन लेके जैसे हम ग्रैनी स्क्वायर में कर रहे थे 3 3 डबल क्रोशेस, वो करते जाएंगे। 3, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशेस, 1 2 3। तो पहले इस कॉर्नर तक ऐसे ही 3 3 डबल क्रोशेस बना लेते हैं, 2 बार और बनेंगे। ये देखिए यहाँ तक बनाया। फिर यहाँ पे 2 चेन्स लेके जो कॉर्नर हम कंप्लीट कर रहे थे, तो इसमें हम कंप्लीट कॉर्नर बना लेंगे, 1 2 3। फिर एक चेन लेंगे। अब 1 2 3 जो हमारे स्पेसेस हैं, इनमें हमने 3 3 बार ऐसे ही डबल क्रोशेस बनाने हैं। जैसे ये वाला कॉर्नर अभी नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ यहाँ तक बना लेते हैं पहले। ये देखिए ये कॉर्नर कंप्लीट हुआ, यहाँ तक बुना। अब इस कॉर्नर में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, इसे भी कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ऐसे बनाए। अब दूसरा स्क्वायर लेंगे और ये देखिए इस तरह से इसके कॉर्नर में भी हम 2 बार जो है इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, ऐसे। अब ये 4 5 लूप्स हो गए, इनमें से हम ऐसे निकाल के इसे एक चेन से सिक्योर कर लेंगे। फिर 3 डबल क्रोशे जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन, 3 डबल क्रोशे। तो जैसे हमने इसे यहाँ से यहाँ तक बनाया है, वैसे इसे यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा कॉर्नर बनना है, तो ये बना लेते हैं। ये देखिए हमने फिर से ये कॉर्नर कंप्लीट किया और इस कॉर्नर में हम फिर से वैसे ही 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। और फिर जैसे यहाँ पे हमने किया था बिल्कुल ऐसे ही ये तीसरा स्क्वायर लेंगे और इसमें भी ऐसे ही 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। और फिर से इसको इस तरह से जोड़ते हुए और फिर 3 डबल क्रोशे। तो ऐसे ही इसी तरीके से हमने इन पहले 8 की 8 को हमने जोड़ लेना है और उसके बाद लास्ट को कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले ये 8 को ऐसे ही जोड़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इन 8 ग्रैनी स्क्वायर्स को आपस में जोड़ा है। अब इन्हें ऐसे रखेंगे कि कोई इस तरह से मुड़ा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ऐसे पलट देंगे। रॉन्ग साइड ऊपर आ गई, ये देखिए ऐसे। अब जो फर्स्ट वाली थी उसे रखेंगे और इस तरह से। फिर इसमें कॉर्नर में जैसे हाफ डबल क्रोशेस बना रहे थे, 2 बना लिए। अब यहाँ हम एक तो ये 3 चेन्स पहले ही बना चुके थे फर्स्ट वाले में। अब एक ही हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे ऐसे और फिर ये फर्स्ट चेन के ऊपर से निकालते हुए इन 4 का एक कर लेंगे ऐसे। तो ये क्लस्टर बन गया। अब आप चाहें तो इस कलर से या फिर कोई और कलर यूज़ करते हुए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए आगे हमने क्या करना है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने इसे सही जोड़ा है, ये मुड़ा ना हो, ट्विस्ट ना हुआ हो। अब देखिए इस तरह से हम ये दूसरा कलर ले लेते हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 ही चेन्स लेंगे, अब 1 2 और इस पॉइंट पे हमने 2 हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं, 1 और ये 2 हाफ डबल क्रोशेस बनाने के बाद ये क्लस्टर बना लिया। फिर
इसे सिक्योर करने के बाद एक चेन ली, फिर यहाँ पे 3 चेन्स, 3 डबल क्रोशेस, 1 2 3, फिर से एक चेन, 3 डबल क्रोशेस। तो पहले हम ये कॉर्नर बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए, इसे हमने यहाँ तक किया। अब फिर यहाँ पे हम जब आ गए हैं तो यहाँ हमने वही करना है जो पहले किया था। 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरफ ऐसे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरफ, 1 2, और फिर इन चारों का एक कर देंगे क्लस्टर बनाते हुए ऐसे, और फिर यहाँ पे 3। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये जो हमने चीज़ बनाई है ये अब हम रिपीट करते हुए पूरा राउंड ही यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने कलर्स चेंज करते हुए 2 राउंड्स और बना लिए हैं, और अब हम इस तरफ को जो है इसकी ऊपर की बॉडी बनाएंगे। ये हमने फ्रिल बनाई है इस तरह से। तो ऊपर की बॉडी बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें ऊपर जाली नहीं बनानी है। आप चाहे तो जाली अगर बनानी हो तो आप ऐसे ही 3-3 जैसे हमने ये किया था ऊपर को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर जाली नहीं बनानी है तो हम ऐसे 3 चेन्स लेकर 2 और चेन्स लेंगे, 1 2। तो ये 3 डबल क्रोशे हुए हमारे इस तरह से। अब बिना चेन लिए हम एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3, जो ये एक चेन ली थी इस पे भी एक डबल क्रोशे बनेगा, फिर 1 1। तो यानी कि 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे, और जो एक चेन ली थी उसके बीच में एक डबल क्रोशे बनाते हुए हमने पहले तो यहाँ तक बनाना है। ये देखिए, अब क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब हमने हर बार क्या करना है, हर राउंड में फिर यही करेंगे हम। अब ये देखिए, ये एक के बाद हमने 2 तो बना लिए, उसके बाद फिर हम ये करेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 हाफ डबल क्रोशे इसमें बनाएंगे, फिर 1 हाफ डबल क्रोशे इसमें बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, इस तरह से, और इसका क्लस्टर बना लेंगे यूँ। फिर इसे तो सिक्योर करने के लिए एक चेन यहाँ पे ले रहे थे वो लेंगे ही। अब एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए 1 2 1 2। तो इस तरह से हम जो है फिर यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ तक बना लिया हमने। अब यहाँ पे कॉर्नर बनेगा, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे। तो कॉर्नर जो है वो हर बार ऐसे ही बनेगा। अब ये 1 2 और ये 3, और फिर यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। यहाँ से हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2, फिर ये 1। तो अब होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ ऊपर ऊपर हमारे कॉर्नर्स बनते जाएंगे और नीचे वाले जो है इसमें हमारे क्लस्टर्स बनते जाएंगे। तो स्टिचेस हमारे जितने हैं उतने ही रहेंगे, क्योंकि कॉर्नर में जितने बढ़ रहे हैं उतने ही क्लस्टर में कम भी हो रहे हैं। तो अब इसी तरह से हम ये बनाते हुए और कलर्स चेंज करते हुए, क्योंकि जब हम ये जिगजैग में बना रहे हैं तो अगर हम इस पर कलर्स चेंज करते हैं तो और भी अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है उसका जिगजैग का। तो कुछ रोज़ के बाद हम ये कलर्स भी चेंज करते जाएंगे। और अभी मैं आपको थोड़े से राउंड्स बना के फिर दिखाती हूँ कि कैसा आगे बनेगा, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। कुछ राउंड्स बना लेती हूँ, कलर्स भी चेंज करती हूँ कुछ उस हिसाब से, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसके कुछ राउंड्स जो है वो बनाकर रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने कलर्स 2 ही चेंज किए, ज़्यादा मुझे इसे कलरफुल नहीं करना था। इस तरह से ही बना है अभी तक। अब हम यहाँ पे इसका क्योंकि घेरा भी कम करने वाले हैं, तो जो हमारे बीच के डबल क्रोशे थे 13 थे, 13 थे, जो हमने ये रेड वाला बनाया उसके बाद हमने एक डबल क्रोशे कम कर दिया, 12 डबल क्रोशेस बनाए। ये जो हैं कॉर्नर्स दोनों के बीच में 12 डबल क्रोशे हैं अभी।
अब 12 के हमने 3 राउंड्स बनाए हैं, अब हम 11 करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ हमने कैसे एक एक डबल क्रोशिया हर बार कम करना है ताकि आपको वो इजी रहे। ये देखिए यहाँ पे तो ये वाला जो है क्लस्टर बनना है इस तरफ, तो क्लस्टर के लिए इसे हाफ रखेंगे, फिर इस तरफ एक हाफ बनाकर इस तरफ 2 हाफ बनाएंगे ऐसे, फिर इन 4 का एक कर देंगे। फिर एक एक करके हम गिनकर 11 डबल क्रोशेस बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये देखिए, तो एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे कम हो गया। और फिर यहाँ पे जो कॉर्नर बना रहे थे 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, ये हमारा ऐसे ही चलना है। तो इस बार हम ये जो 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसके फिर से 3 राउंड्स बना लेंगे। 11 डबल क्रोशिया वाले 3 राउंड्स बना लेंगे, फिर 10 कर लेंगे, फिर 10 के बना लेंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी लेंथ बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हर राउंड में हम जो है एक एक स्टिच कम करते गए। अभी हमारे पास जो ये डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं ये 6 हैं, और बाकी जो क्लस्टर और कॉर्नर था वो बने हुए हैं। 6 बीच में हैं हमारे ये डबल क्रोशियास, और इस तरह से हमारी ये शेप बन गई है। अब हम इन फंदों को, इन स्टिचेस को एक साथ कम करके थोड़े से गैदर्स बनाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए पहले तो ये 3 चेन्स लेते हैं, एक चेन स्पेस को स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 5 हमने ये डबल क्रोशिया लिए। अब यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनाना है हमें, तो हम 2 डबल क्रोशियास बनाएंगे सिर्फ। अब 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशिया जो कर रहे थे वो नहीं करेंगे। फिर इस तरफ 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5। अब जो ये हमारा 1 2 1 कॉर्नर तो बनाना नहीं है, लेकिन क्लस्टर जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5, और ये हम अब पूरे में रिपीट करेंगे। फिर से हमने कॉर्नर नहीं बनाना है, 2 डबल क्रोशियास बनाएंगे इसके बीच में हम। फिर एक एक करके 5 जैसे बना रहे हैं वैसे बनाएंगे। फिर यहाँ पे क्लस्टर जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। तो ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इन फंदों को, जो स्टिचेस हैं उनको कम कर लिया है। और अब हम स्ट्रेट जो है एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे जो घेरा है इसकी ऊपर योक बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए देखिए, जैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, 3 चेन्स ली। अब हम एक एक करके करते हुए सारे में ही बनाते जाएंगे ऐसे, एक जो है डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। कहीं पे भी हमने अपना कॉर्नर बनाना है ना, हमने क्लस्टर बनाना है। तो ऐसे ही एक करके इसकी हम कुछ लेंथ बना लेते हैं, जो कि योक बनेगा हमारा, ऊपर की चोली बनेगी। अभी इतना हम बना चुके हैं, तो ये कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये टोटल 90 डबल क्रोशियास जो थे इनको बनाना था ऊपर तक, लेकिन हमने एक राउंड के बाद, क्योंकि बच्चा आसानी से पहन सके, उतार सके, इसलिए बटन बैंड रखा। बटन बैंड रखने के लिए हमने जो 90 स्टिचेस थे उनमें से 3 के ऊपर ये 3 और बना लिए, 93 हो गए ओवरलैप करते हुए। तो 93 फंदों को हमने उसके 10 राउंड्स बुने हैं, 10 राउंड्स। मैंने 9 बुने हैं, आप 10 बुन सकते हैं। देखिए ये कितना खुला बना है, पहले ये बताती हूँ आपको। 10 इंच तक ये खुला बना है, और स्ट्रेच करेंगे तो 12-11 इंच तक आराम से स्ट्रेच हो जाएगा। और यहाँ से जो है ये 4 इंच के करीब बना है, और टोटल लेंथ जो हमारी स्कर्ट की हुई है वो 15 इंच 15 इंच तक तैयार हो चुकी है ये स्कर्ट हमारी। अब सिर्फ हमने इसमें जो है
पहले तो बॉर्डर बनाना है, और क्योंकि हमने यहाँ पे ये डार्क कलर रखा था तो इसी कलर से यहाँ पे हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे या एज बनाएंगे। आप चाहें तो डबल क्रोशे से, सिंगल क्रोशे से, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे से बनाऊंगी ये एज। ये देखिए, इसमें हम एक बार यार्न ओवर करते हैं, फिर 3 का 1 कर देते हैं, यार्न ओवर 3 का 1। तो ये एज हम पहले मैं आपको बताती हूँ कहाँ तक बनाना है। हमने इसे यहाँ से बनाते हुए आएंगे, यहाँ पे कॉर्नर पहले बनेगा तो यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए यहाँ तक बनाया। अब यहाँ पे हम एक चेन लेके फिर से इसी पॉइंट पे एक बार फिर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा हमारा। फिर एक एक जो है हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए हम इसे पहले ये देखिए इस तरह से रखेंगे फ्रंट को, और यहाँ से हमने स्ट्रिप बनानी है यहाँ से, तो मार्कर लगा लेते हैं इस पर। तो देखिए ये मार्कर को हम यहाँ से और इसके पीछे ये देखिए इन दोनों लेयर्स को कवर करते हुए इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। और अब हम इन हाफ डबल क्रोशे को इस मार्कर तक पहले बुनेंगे। तो यहाँ तक बुन लेते हैं। ये देखिए हमने हाफ डबल क्रोशे जो है मार्कर तक बुन लिए। अब 30 चेन्स लेंगे स्ट्रिप बनाने के लिए। 30 चेन्स, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 चेन्स हमने इस तरह से ली। और अब इन चेन में हम एक एक इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए या स्लिप स्टिच बनाते हुए, इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन स्लिप स्टिच में जो है चेन को थोड़ा लूज़ रखिएगा। तो ऐसे स्लिप स्टिच बनाते हुए इन 30 चेन्स को कवर करते हैं पहले। ये देखिए ये एक स्ट्रिप हमारी बनकर रेडी हो गई। अब फिर यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशे करते हुए जाएंगे और इस तरफ हमने मार्कर लगाया है तो इस पॉइंट पे फिर से हम स्ट्रिप बना लेंगे और फिर इन स्टिचेस को यहाँ से गिनेंगे और उतने ही स्टिचेस इस तरफ से गिन के यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे और इधर फिर से एक एक जो है स्ट्रिप बना लेंगे जैसे हमने ये बनाई। तो अब ये पूरी स्ट्रिप बना के और फिर इसको यहाँ से ले जाते हुए यहाँ तक ये पूरी आउटलाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए स्ट्रिप्स बनाने के बाद अब हमारी फ्रॉक जो है ये रेडी हो गई है इस तरह से। अब हम इसका टॉप बनाएंगे। टॉप के लिए हमने ये 4 एक्स्ट्रा बनाए थे ग्रैनी स्क्वायर्स, जो इसमें 8 बनाए थे, 4 और जो बनाए थे उनको यूज़ करेंगे।